Hello friend, my name is Yadav Khushi. I am D-Pharma student. I am studying from Book with Teacher app and book. I am going to explain you about an interesting topic essay. essay क्या है? अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ essay का डेफिनेशन क्या है. essay का डेफिनेशन है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट गिवन सैंपल. इसका मतलब क्या है, चलो मैं बताती हूँ आपको एक, कि अगर मैंने आपको एक पैरासीटामोल की टैबलेट दी, ठीक है, तो उस पैरासीटामोल में मैंने बोला कि इसमें 500 mg पैरासीटामोल है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि क्या एग्जैक्ट उसमें 500 mg ही है टैबलेट में. तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसे करते हैं. ऐसे के लिए जैसे कि अगर FDA नहीं है, हाँ, तो कोई ड्रग इंस्पेक्टर गया मेडिकल पे, एक मेडिसिन ले लिया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे गया तो उसने एक मेडिसिन उठाया और चलो मैंने ले लिया डाइक्लोफेनिक. हाँ, डाइक्लोफेनिक एक मेडिसिन का नाम है, ठीक है, तो डाइक्लोफेनिक मैंने लिया तो उसमें लिखा है कि उसमें 50 mg है, ठीक है, तो उस 50 mg में कैसे मतलब कि फाइंड आउट वो करेगा ड्रग इंस्पेक्टर की क्या इसमें 50 mg है, तो वो उसको लेके जाएगा मेडिसिन को अपने मतलब कि लैब में लेके जाएगा, उसको चेक करेगा कि व्हाट इज़ मतलब कि क्या सच में इसमें 50 mg है डाइक्लोफेनिक में है. तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसे करते हैं. एसे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. बी फार्म में 40 टाइप्स होते हैं और डी फार्म में 20 होते हैं. तो डी फार्म में मैंने बस 3 लिया है जो कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एसे, केमिकल एसे, इम्यूनोलॉजिकल एसे. बायोलॉजिकल एसे में क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते, कंसंट्रेशन करते हैं उस मतलब कि उस टिश्यूज़ को लेके. और जो हमारा केमिकल ऐसे होता है वो हमारा नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल जो मटेरियल्स होता है उसको आइडेंटिफाई करता है. और जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल होता है वो हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको इन ऑर्डर आइडेंटिफाई करता है, इन ऑर्डर आइडेंटिफाई करके उसको स्पेसिफिक एंटीजन में लेके जाता है फॉर एंटीबॉडीज़ के थ्रू. अब मैंने इसका क्लासिफिकेशन बनाया एसे का, इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब कि जो हमारा एसिड होता है और जो बेस होता है उसको दोनों को मिक्स करेंगे, उसका रिएक्शन कराते हैं, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो न्यूट्रल बन जाता है, वो होता है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. रिडॉक्स टाइट्रेशन जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है उसको मिल के क्या बनता है, हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन बनता है. प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होता है वो जैसे कि मैंने दूध लिया, हाँ नहीं, प्रिसिपिटेशन में जैसे कि कोई भी हम चीज़ है, जैसे कि पनीर बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग दूध लेंगे, उसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे तो सॉलिडिफाई होके क्या बन जाता है, हमारा पनीर बन जाता है. कॉम्प्लेक्सोमेट्री ट्रांसलेशन में कि दूध लिया और दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, दही बन गया, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, वो बाइंडिंग कर रहा है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहा है. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इसमें जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है उसकी थियरीज है, उसकी 3 थियरीज है, एक अहेरनस थियरीज, एक ब्रॉन्टेड लॉविस थियरी और एक लिवाइस थियरी होती है. अब जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है उसमें बोरिक एसिड आता है और अमोनियम क्लोराइड आता है. बोरिक एसिड क्या, जो हमारा टाइट्रेट होता है वो सैंपल होता है और जो टाइट्रेंट होता है वो स्टैंडर्ड होता है. टाइट्रेंट से टाइट्रेट होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड से सैंपल में जाते हैं, सैंपल बनाते हैं, तो उससे जो होता है वो क्या होता है, हमारा टाइट्रेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं. और जो हमारा इंडिकेटर होता है वो फिनोप्थेलिन, मतलब कि हम लोग पहले स्टैंडर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड करने के लिए क्या, मतलब कि जो हमारा ब्यूरेट होता है वो ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं, तो फिनोप्थेलिन मतलब कि वो कैसा कलर प्रेजेंट करेगा, एंड पॉइंट हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा. बोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, जैसे कि हम मतलब कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हमारे क्लासरूम में कोई एक बच्चा मतलब कि बहुत कमजोर है, हाँ, तो कोई भी टीचर आएंगी तो उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देंगी, तो उस बच्चे को किसी स्ट्रॉन्ग से मिलाएंगी, तो जो हमारा ग्लिसरॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ वो उसको बच्चे को बैठाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. तो हमारा बोरिक एसिड भी क्या बात हो जाएगा, उसका टाइट्रेशन के बाद वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा.
ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन उसका बताया, ये हमारे बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब हम आते हैं अमोनियम क्लोराइड पे। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसमें भी सेम टाइट्रेट इसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, टाइट्रेट इसका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, इंडिकेटर फिनोप्थलीन लिया इसमें, और इसका रिजल्ट क्या मिला, पेल पिंक कलर मिला। हाँ, इसका प्रिंसिपल ये भी सेम है, जैसे कि बोरिक एसिड मैंने बताया कि वीक एसिड है, तो वैसे ये भी है कि ये अमोनियम क्लोराइड भी बहुत वीक रहता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है तो बहुत वीक होता है, लेकिन उसके साथ एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो फॉर्मल्डिहाइड जो कि बहुत स्कॉलर होता है। अगर कोई क्लासरूम में है तो कोई बच्चा होगा तो कोई होगा जो बहुत स्कॉलर होगा, और कोई होगा कि थोड़ा वीक रहेगा, तो वो टीचर क्या करेगी, वो बच्चे को स्कॉलर के साथ बैठाएगी। तो जब वो दोनों पढ़ाई करेंगे मिलकर तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, जो कि बहुत, जो इसमें अमोनियम क्लोराइड में क्या बनता है, हेक्सामाइन। जब अमोनियम क्लोराइड और फॉर्मल्डिहाइड बनता है, मिक्स होता है, तो क्या बनता है, हेक्सामाइन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिड बेस बनता है। इसका फॉर्मूला है NH4Cl, इसका मोलर मास है 53.49। अब मैं बताती हूँ रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में मैंने जैसे कि आप क्लासिफिकेशन में बता दिया था कि ये क्या होता है, अभी मैं बता रही हूँ कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो रिडक्शन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो इन दोनों के रिड्यूसन, इसमें मैंने लिखा है रेडॉक्स टाइट्रेशन डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट ऑकर बेस्ड बिटवीन द एनालाइज इन द टाइट्रेट, मतलब उसको एनालाइज करता है। अब इसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या आता है, फेरस सल्फेट आता है। फेरस सल्फेट में टाइट्रेट, फेरस सल्फेट, टाइट्रेट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इंडिकेटर क्या है, KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट क्या मिलेगा, पिंक कलर। इसमें फेरस सल्फेट एसिड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन इज डायरेक्टली टाइट्रेट, और ये मतलब कि ये क्योंकि सेल्फ होता है तो ये डायरेक्टली ये टाइट्रेट होता रहता है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या मिलता है, क्या रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट रहता है। इसका रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला FeSO4, इसका मोलर मास होता है हमारा 15.908 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा उसका फेरस सल्फेट का मैंने स्ट्रक्चर बताया। ये फिर हम लोग आएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे इसका टाइट्रेट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टाइट्रेट होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इंडिकेटर होता है ये भी KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर जैसे मैंने देखा कि फेरस सल्फेट जो होता है वो भी हमारा सेल्फ है, और ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी सेल्फ इंडिकेटर होता है, और इसका एंड पॉइंट है फेंट पिंक कलर। इसका प्रिंसिपल, इट इज एसिड बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डायरेक्टली टाइट्रेट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज्ड कलर कंटेन एंड ऑरेंज डे बाय ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन। तो ये इसमें मैंने प्रिंसिपल बताया। ये हमारा रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला होता है H2O, और इसका मोलर मास क्या होता है 34.0 समथिंग। इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, अब हम आते हैं क्लोरीमिनेट लाइम के। इसका भी टाइट्रेट क्या होता है, क्लोरीमिनेट लाइम, टाइट्रेट होता है सोडियम थायोसल्फेट, इंडिकेटर होता है स्टार स्टील फैंट, एंड एंड पॉइंट होता है फेल्ट पिंक कलर। इसका मोलर मास मैंने बताया और इसका फॉर्मूला बताया। इसका फॉर्मूला होता है Ca और कोष्टक में CaCl2, इसका मोलर मास होता है 142। इसका स्ट्रक्चर ये है। और कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन क्या होता है, मैंने उधर बताया था कि कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग दूध में दही थोड़ा सा मिला देंगे तो पूरा का पूरा वो क्या बन जाएगा, हमारा दही बन जाएगा। तो उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जैसे हम लोग A लिए B लिए, तो A हमारा एक बेस है और B भी है, तो दोनों को मिला के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मेट बन जाता है, तो वो क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन। इसमें इसमें आता है कैल्शियम ग्लाइकोनेट। कैल्शियम ग्लाइकोनेट क्या होता है, टाइट्रेट, इसमें कैल्शियम ग्लाइकोनेट। टाइट्रेट क्या होता है, EDTA। यू नो EDTA का मतलब क्या होता है, EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रासिड एसिड होता है, और इंडिकेटर में स्क्रीन इंडिकेटर होता है। उसका एंड पॉइंट क्या होता है, अंटिल फॉर द सॉल्यूशन इट डीप ब्लू इन कलर। इसका फॉर्मूला होता है 612H22CaO14। इसका मोलर मास होता है H2O3। इसका मोलर मास होता है 430 पॉइंट समथिंग। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ये है, कैल्शियम ग्लाइकोनेट का स्ट्रक्चर ये। और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में मैंने बोला था कि जैसे कि हम दूध लिया, लेमन लिया, उसमें मिक्स किया तो हमारा क्या सॉलिडिफाई होके पनीर बन जाता है।
तो वही है हमारा ये, देखो मैंने लिखा इधर कि इन precipitation titration the titrate react with analyze from soluble substance, मतलब कि वो एक soluble substance बन जाता है। अब इसमें हमको क्या बताना है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या टाइट्रेंट सोडियम क्लोराइड है, टाइट्रेंट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इंडिकेटर इसका पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोरीनेट होता है, एंड पॉइंट इसका होता है रेड ब्रिक रेड पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रिपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। सो आई होप you have understood today's topic. Thanks for watching my video.